दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे आज मैंने जो इंट्राडे ट्रेड किया है, जिसमें मैंने क्या क्या गलती किया है, क्या क्या सही किया, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आज की ट्रेडिंग में मैंने 320 रुपये का लॉस बुक किया है। अब इसमें मैंने गलती क्या क्या किया है वो हम डिस्कस करेंगे। हम पहला स्टॉक देखते हैं, जो सबसे पहले जो हमने ट्रेड लिया था वो देखते हैं कि आज हमने सबसे पहले किस में ट्रेड लिया था। तो हम यहाँ आ जाते हैं ट्रेड बुक में। ट्रेड बुक में हम यहाँ आए, देखते हैं कि सबसे पहला जो हमने ट्रेड लिया है BPCL को सेल किया है 9:22 में। हम BPCL का चार्ट देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि BPCL का ये चार्ट है 9:22 में, यानी कि 9:20 में कैंडल 9:20 में कैंडल क्लोज हो गया। 22 मिनट इस कैंडल में मैंने कहीं पे ट्रेड लिया है। फिर कहाँ पे लिया है वो भी यहाँ दिख जाएगा, क्या प्राइस में लिया था वो भी। 9:22 पे हमने जो प्राइस लिया था 323.25 रुपये। तो BPCL को हमने सेल किया था। ये कैंडल कंप्लीट हो गया होगा 323.25 रुपये। इस प्राइस में हमने सेल किया था। कितनी क्वांटिटी सेल किया था वो भी दिखेगा यहाँ पे। मैंने 50 क्वांटिटी इसका सेल कर दिया था। अब 50 क्वांटिटी सेल करने का क्या रीज़न था तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 5 रुपये का करीब 4.50 रुपये के करीब स्टॉप लॉस था। हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था कि हम पर ट्रेड 200 का हमारा रिस्क था। 200 का रिस्क के हिसाब से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 200 डिवाइड बाय 4.5, नहीं गलत हो गया, 200 डिवाइड बाय 4.5 तो आता है 44 क्वांटिटी में। राउंड फिगर में 50 क्वांटिटी सेल कर दिया था। अब देखिए इसमें हमें, अगर मैं इसको लास्ट तक रहता तो हमारा इसमें प्रॉफिट होता कितना, 1:1 का 4 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। तो प्रॉफिट इसमें हमें होता कितना, तो 250 रुपये के करीब यहाँ पे प्रॉफिट होता। 50 इंटू 4.50, ये मतलब 225 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है यहाँ। प्रॉफिट 225 रुपीज़ का हमारा यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन हमें क्या हुआ है वो देखते हैं। हमने क्या किया गलती। BPCL में मैंने 73 रुपीज़ की प्रॉफिट में ही निकल गया। और कब निकला वो देखते हैं। BPCL को जो हमने बाई किया 11:39:50 और 322.65 तो हमने करीब 11:30 आई थिंक जब ये कैंडल बनना चालू हुआ होगा, ये कैंडल, हाँ, मैंने यहाँ पे करीब एग्जिट मार दिया, जिस वजह से हमें 73 रुपये का ही प्रॉफिट हो पाया। ठीक है, तो मैंने ये गलती तो ये किया कि इसमें हमने स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया और अपने प्रॉफिट को बुक में पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाया। चलिए ठीक है, ये तो ये गलती थी। दूसरी गलती हमने क्या किया, जो दूसरा स्टॉक था ONGC हमारे स्टॉक लिस्ट में नहीं था, लेकिन मैंने कल ट्रेड किया था इसमें, इस वजह से मैंने इसको
रख रखा था। अब इसमें हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। इसमें गलती का थोड़ी सी मिस्टेक हमसे भी हुई है कि हमने इसका हम एंट्री देखते हैं। ONGC को हमने बाई किया था 200 क्वांटिटी 9:25 पे। तो यहाँ पे ONGC में आते हैं, देखते हैं 200 क्वांटिटी 9:20। ये जैसे ये कैंडल चालू हुई थी होगी तब मैंने 9:20 वाली कैंडल ये हो गई। 9 मतलब 15 में चालू, 20 में कंप्लीट हो गई। और ये 25 वाली कैंडल जब चली होगी तो 9:25 ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई होगी हमने एंट्री बना लिया था और हमने स्टॉप लॉस यहाँ का रखा था। अब उसके बाद ये देखिए ऊपर कितना गया था, 1.5 पॉइंट का ऊपर गया था, 200 250 300 का इसमें प्रॉफिट दिख रहा था मुझे, ठीक है। लेकिन मैंने इसको, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे मैंने गलती ये की थोड़ी सी कि स्टॉप लॉस कैलकुलेशन में मैं यहाँ पे जल्दीबाजी में मैं इसका स्टॉप लॉस कैलकुलेट ढंग से नहीं कर पाया। यहाँ पे देखिए हमारा 1.5 रुपया का यानी 1.5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन रहा था। तो हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, 200 डिवाइड बाई 1.5, हमें सिर्फ 133 क्वांटिटी से ट्रेड करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ज़्यादा से किया, 200 से किया, जिस वजह से हमें इसमें लॉस हुआ 376 रुपये का लॉस। ये लॉस हमारा पूरे पैनल को बिगाड़ के रख दिया था। तीसरा ट्रेड जो हमारा था हिंद पेट्रो में, ये हमारा, इसमें भी हमने एक गलती किया था, वो भी बताता हूँ। इसमें हमने सब कुछ सही चल रहा था। हिंद पेट्रोल में हमने एंट्री कब बनाया था, हिंद पेट्रोल में हमने हिंद पेट्रोल को सेल किया था 409.55 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 409.55 में हमने इसको सेल किया था। तो सेम थी कि गैप अप खुली थी और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था इसका हाई था, डे का हाई हमारा स्टॉप लॉस था। इसमें हमने क्वांटिटी वगैरह सही लिया था शायद। यहाँ पे देखिए 40 क्वांटिटी लिया था। यहाँ पे 6 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा था। यहाँ पे हम राउंड फिगर में लेते हैं कि 200 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 50 क्वांटिटी होता था। नहीं 4 नहीं, यहाँ पे कितना हमारा 5 लेना पड़ेगा ना हमारा। 200 डिवाइड बाई 5.5 मान लेते हैं। तो ये 200 डिवाइड बाई 5.5 तो 36 क्वांटिटी हो रहा था। तो हमने 40 क्वांटिटी से ट्रेड किया था। तो इसमें हमने कब निकला हम, इसमें भी मैंने इधर ही कहीं पे एग्जिट किया था, जो कि हमारे रूल में नहीं था। हमने रूल यहाँ पर ब्रेक किया था। क्या हिंद पेट्रोल में हमने एग्जिट कब किया, हिंद पेट्रोल का, हिंद पेट्रोल को हमने BPCL HPCL, हाँ हिंद पेट्रोल यहाँ पे देख सकते हैं 12:13 में हमने एग्जिट किया 405 रुपये। 12:13। हाँ तो कुल मिला के हमने इस कैंडल के आसपास ये कैंडल पे हमने एग्जिट किया। इस कैंडल पे हमारी एग्जिट हो गई, जबकि यहाँ पे एग्जिट का कोई सेटअप ही नहीं बन रहा था। मैंने फिर भी एग्जिट कर दिया।
यहाँ पे भी हमारा RSI भी डाउन ट्रेड में था, क्योंकि मैंने वहाँ पे एग्जिट किया, इस वजह से मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये भी हमारी एक रूल गलती कि जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो या टारगेट 1:2 ना है, तब तक मुझे वेट करना था, जो कि मैंने आज पेशेंस खो दिया, मैंने आज वेट नहीं कर पाया। इस वजह से मैंने आज हिंद पेट्रोल में हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन उतना प्रॉफिट वही रहता। प्रॉफिट मतलब हिंद पेट्रोल में हमने एक 174 का प्रॉफिट बुक किया इस समय जो था, लेकिन टेक्निकली जो हमने रूल यहाँ भी हमारा ब्रेक हुआ, प्रॉफिट हुआ है लेकिन रूल ब्रेक भी हुआ। दूसरी चौथा मतलब पहला, दूसरा, और फिर हमने BPCL में भी, BPCL का तो हम आपने बता दिया, हिंद पेट्रोल का बता दिया, ONGC का हमने बता दिया। हमने एक ट्रेड लिया था एशियन पेंट में। एशियन पेंट सबसे बढ़िया ट्रेड था, लेकिन इसमें भी मैंने बेवकूफ़ी करके, देखिए एशियन पेंट हमने कब किया लिया था, बहुत बढ़िया ट्रेड था ये हमारा। 20 क्वांटिटी से हमने 9:25 पर ले लिया था, 9:20 इसमें। और जैसे ही ये कैंडल बना होगा 9:20, 9:25 का कैंडल जब ये चालू हुआ, तो मैंने 9:25, उसके मतलब इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया होगा। सही, हमने 5 मिनट का नहीं कर रखा ना, इस वजह से हमें दिक्कत हो रही है। देखिए इस कैंडल पे मैंने ट्रेड ले लिया था, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल सारा क्वांटिटी हमने सही लिया था। देखिए 13 दूना 26, 200 का हमारा स्टॉप लॉस होता था, तो 200-250 के बीच में हमने स्टॉप लॉस के हिसाब से लिया था कि 250 का स्टॉप लॉस ले लेंगे। और इसके हिसाब से देखिए हमारा कितने का 1:2 का टारगेट दिया है, 1:2 का टारगेट दिया, लेकिन मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। ये मेरी चौथी गलती थी। अगर ये नहीं होता तो आज मैं प्रॉफिट में भी होता। इसमें 144 का हमने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन ये एशियन पेंट सेल किया था 9:25 में, और एशियन पेंट हमने बाई किया, एशियन पेंट बाई कर दिया वही 12:13 में, 12:13 यहाँ पे कहीं हमने बुक कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा था कि हमें एग्जिट करना है। ठीक है, फिर हमने एग्जिट कर दिया, और 400 रुपये का प्रॉफिट मिलना चाहिए था। 400 नहीं, 500, 250 का हमारा स्टॉप लॉस था, तो 500 रुपये की प्रॉफिट मिलना था, जिसमें से मैं सिर्फ 144 का प्रॉफिट बुक कर पाया। ये हमारी चौथी गलती थी। उसके बाद एक और गलती ट्रेड लिया था मैंने, ये देखिए अडानी पोर्ट्स में। इसमें भी हमने वही गलती की थी। अडानी पोर्ट को हमने सेल किया था 9:25 पे। आप ये देख लीजिए 20 और 5:25, ये देखिए इस वाली कैंडल पे हमने सेल कर दिया था। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, क्वांटिटी भी बढ़िया लिया, सब कुछ इसमें सही चल रहा था, लेकिन ये मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। फिर मेरा सब्र को कहते हैं ना कि सब्र खो देते हैं, वही मैंने सब्र मेरा जवाब दे दिया, और मैंने इसमें लॉस बुक कर लिया। कितना था अडानी में 115 रुपये का लॉस बुक का। इसमें क्या क्या मैंने देखिए, सबसे पहले यहाँ ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था। ट्रेड कितना लिया यहाँ से, अगर यहाँ से देखे तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस था, तो 200 डिवाइड बाई 15, हमें 13 क्वांटिटी लेनी थी, हमने लिया था, क्वांटिटी हमने सही लिया था। देखिए नहीं, उससे पहले हमने अडानी पोर्ट्स में ये 20 क्वांटिटीज लिया था, 20 क्वांटिटी लिया था यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस
13 आ रहा था, मैंने 2 एक्स्ट्रा लिया था, चलो 250 का लॉस के हिसाब से हमने इसमें लिया। और जब ये ब्रेकआउट हुआ ये, तब मैं डबल कंफर्म हो गया कि अब ये जो आज का हाई है ये प्रोटेक्ट रहेगा, आज का हाई अभी नहीं टूटेगा। ये आज का हाई नहीं टूट पाएगा जब ये ब्रेक, क्योंकि एक बार यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया नीचे ले जाने के लिए, फेल हो गए, फिर ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने में फिर यहाँ से फेल हुए, और फाइनली यहाँ पे इन्होंने ब्रेक कर दिया नीचे। फिर मैं समझ गया कि आज का ये हाई आज नहीं टूटने वाला है। लेकिन तो जब ये हो गया तब मैंने यहाँ पे 30 क्वांटिटी और ऐड कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे ये देखो, नहीं, अडानी पोर्ट का ये 20 क्वांटिटी यहाँ सेल किया, उसके बाद अडानी पोर्ट को सेल में हमने 30 क्वांटिटी ऐड किया। कब? 11:30 को। ये 11:30। ये जब बन गया था तब मैं कंफर्म हो गया था। हाँ, यहाँ पे कहीं पे हमने ऐड कर दिया था। अच्छा, इसको मैंने 15 मिनट पर भी देख रहा था, यहाँ पे देखिएगा 15 मिनट रेंज में कहीं ब्रेकआउट था, ब्रेकडाउन था जो लेवल का। यहाँ पे ये मैंने कैंडल क्लोज होने से पहले, जब ये यहाँ आया था तब मैंने एंट्री ले ली थी, क्योंकि उससे पहले ये बढ़िया कैंडल बनाया था, ब्रेकआउट था, और यहाँ पे हमने एंट्री ले ली थी 50 क्वांटिटी। अब क्या हुआ यहाँ पे मैंने 2 गलती किया है। पहला गलती थी हमारी कि हमने क्वांटिटी बढ़ा दिया। अब क्वांटिटी बढ़ा दिया तब यहाँ से यहाँ का स्टॉप लॉस था, तो कितने का स्टॉप लॉस हो गया जाएगा, देखिए 50 इंटू 15, 750 रुपये का स्टॉप लॉस। अब ये हमारे दिमाग में घूम रहा था, यहाँ पे 700 का लॉस हो जाएगा, 700 का लॉस हो जाएगा। जब फाइनली जब ये कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इसी के आसपास मैंने एग्जिट किया होगा। देखिए कहाँ है, 12:12। ये देखिए ये कैंडल, ये यहाँ भी हैमर इसने आया नीचे, लेकिन फिर ऊपर जाके हैमर बना दिया। हालांकि RSI बता रहा था कि नीचे जाएगा ही, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने माइंड में चल रहा था, ओवर क्वांटिटी की वजह से हमारा माइंड ने जवाब दे दिया, फिर मैंने यहाँ पे निकल गया। ये मेरी 2 गलती किया, पहला क्वांटिटी डबल कर दिया, दूसरी गलती कि हमने यहाँ पर एग्जिट किया। अडानी पोर्ट्स की कहानी ये थी। उसके बाद उसके बाद हमने श्रीराम फाइनेंस में ट्रेड लिया। श्रीराम फाइनेंस का कहानी था कि इसमें हमने पहले शॉर्ट किया था। श्रीराम फाइनेंस को मैंने क्या किया था, पहले देखता हूँ यहाँ पे। ये सब हमारे जब मेरा PNL में लॉस दिख गया था तब मेरा दिमाग मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता। वैसे मैंने सोच लिया था कि मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग, लेकिन मैंने बंद नहीं कर पाया। लेकिन फिर श्रीराम फाइनेंस को देख लीजिए, मैंने 676.50 पे सेल किया था 2:06 पे, 2:06 पे। दो बज के 6 मिनट में यहाँ पे मैंने सेल किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये नीचे नहीं आएगा। हालांकि मैंने पहले बार जो ट्रेड लिया वो सही था, यहाँ से नीचे ही आना था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये गलत होगा। फिर मैंने इसको 2:08 में 2 मिनट बाद ही एग्जिट हो गया। और फिर हमने बाई का ट्रेड
2:12 में फिर से मैंने बाई का ट्रेड लगा दिया। तो ये जो ट्रेड था श्रीराम फाइनेंस का, ये हमारा बिल्कुल मैं नहीं कर रहा था, समझ लीजिए कि ये मार्केट हमसे करवा रहा था। तो ये तो आज की कहानी यही थी कि मैंने पहला अपना रूल नहीं फॉलो किया, दूसरा रूल हमने क्या किया, वो क्वांटिटी ज़्यादा करके ट्रेडिंग किया। तो और इसके वजह से सबसे बड़ी चीज़, ये 320 रुपये के लॉस हमारे डेली का 500 रुपये का लॉस है, उसके अंदर में है। लेकिन जो ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से जो ब्रोकरेज लग गया, वो देखिए जितना लॉस में उससे ज़्यादा ब्रोकरेज, 416 रुपये का ब्रोकरेज लग गया, टोटल लॉस 700 कुछ रुपया हो जाएगा। तो ये हमारी डेली लॉस के लिमिट से एक्स्ट्रा हो गया। तो आज की कहानी ये है। कल मैं इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करूँगा, कल बिल्कुल मैं 100% रूल को फॉलो करूँगा। 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 400 रुपये का प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा, या 200 का स्टॉप लॉस हो जाए और या 400 का प्रॉफिट, और 100% रूल के हिसाब से ही काम करूँगा। ठीक है।